बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास ऑनलाइन कंप्यूटर लेक्चर में तमाम तर स्टूडेंट्स को सुल्तान ट्यूटर की तरफ से वेलकम। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो अपना टॉपिक पढ़ा था वो आईडीई से रिलेटेड पढ़ा था और लाइन नंबर्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि लाइन नंबर्स क्या होते हैं, उनकी रेंज क्या होती है। इसके अलावा हम लोग एक लाइन के अंदर कितने करैक्टर्स लिख सकते हैं तो और हम लोग किस तरीके से उस लाइन नंबर को जो है वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो हमारे पास जो टॉपिक आता है वो हम लोगों ने जीरो बेसिक की आईडीई के अंदर पढ़ा था कि हम लोग इसके अंदर ये काम कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इसके अलावा सेव कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, रन और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये सारा कुछ होता क्या है इसको एक एक करके आज हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो दो पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे कि क्रिएट का एक पॉइंट था, तो क्रिएट का मतलब जो आपके पास होता है वो क्रिएट का मतलब ये होता है कि आप लोग जी डब्ल्यू बेसिक के अंदर किस तरीके से प्रोग्राम्स लिख सकते हो। बुक्स के ऊपर आप लोगों के पास एक डायग्राम मौजूद थी और मैंने आपको बताया था कि ब्लैक कलर का बैकग्राउंड होता है, ऊपर वाइट कलर का टेक्स्ट लिखा जाता है। आप लोग कीबोर्ड के ज़रिए से उस प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आगे आता है एडिट की ऑप्शन। तो बैक स्पेस के ज़रिए आप लोग किसी भी वर्ड को चेंज कर सकते हो, उसके स्पेलिंग, उसका सिंटैक्स चेंज कर सकते हो, लाइन चेंज कर सकते हो। ये सारा कुछ करना क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आता है सेव का ऑप्शन आता है। सेव का एक आईडीई के अंदर फीचर मौजूद होता है। सेव का मतलब क्या होता है? महफूज कर लेना, किसी चीज़ को रख लेना बचा के, ताकि बाद में आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। अब सेव प्रोग्राम को जो है वो हम लोग इसलिए करते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर कभी हमें दोबारा से उसकी ज़रूरत पड़े तो हम लोगों को दोबारा से वो पूरा प्रोग्राम ना बनाना पड़े, मेहनत दोबारा से ना करनी पड़े, हम जो पुराना प्रोग्राम है उसी को यूज़ कर लें। तो जी डब्ल्यू बेसिक के अंदर जो तीसरा काम हम लोगों ने करना होता है वो होता है सेव करना होता है। तो सेव का मतलब होता है कि मेमोरी के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने कंप्यूटर को दी हैं वो आप सेव कर लो ताकि फ्यूचर में जाके आप लोग उसको इस्तेमाल कर सको। तो सेव जी डब्ल्यू बेसिक के अंदर किस तरीके से किया जाता है? सबसे पहले आप लोगों ने प्रोग्राम को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद दो तरीक़ों से आप लोग प्रोग्राम को सेव कर सकते हो। एक आपके पास कमांड होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेव कमांड। आप लोग सेव कमांड के ज़रिए भी सेव को टाइप करके आप लोग सेव कर सकते हो। दूसरा जो इसका शॉर्टकट मेथड है वो शॉर्टकट की आपके पास, क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन कीज़ यूज़ करनी है, इस वजह से जो फंक्शन की हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं सेव के लिए वो हम लोग यूज़ करते हैं F4। अगर आप लोग अपनी बुक्स के ऊपर डायग्राम में देखोगे तो 4 नंबर पे आपका सेव लिखा हुआ है और वही हम लोग फंक्शन की सेव के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे ही हम लोग ये काम करते हैं हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जिस डायलॉग बॉक्स के अंदर एक फील्ड आपको नज़र आती है और यहाँ पे लास्ट में एक ओके का मैसेज नज़र आता है आपको, ओके का बटन नज़र आता है आपको। इस फील्ड के अंदर आप लोगों ने अपनी उस फाइल का नाम लिखना होता है जिस नाम से आपने उसको सेव करना है। जिस तरीके से हर चीज़ का एक नाम होता है जो उसकी पहचान होती है, सेम इस तरीके से जी डब्ल्यू बेसिक के अंदर भी हर चीज़ की पहचान जो होती है वो उसकी किस वजह से होती है? नाम की वजह से होती है। और इससे भी बढ़कर पहचान जो होती है वो उसकी एक्सटेंशन की वजह से होती है, जो हम लोग हमेशा डॉट के साथ लगाते हैं। अब एक एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन हमेशा किसी भी फाइल की टाइप को बताती है कंप्यूटर के अंदर कि उस फाइल की टाइप क्या है। वो कोई टेक्स्ट फाइल है, वो कोई वीडियो फाइल है, वो कोई ऑडियो फाइल है, वो कोई इमेज फाइल है, या फिर वो कोई जी डब्ल्यू बेसिक की फ़ाइल है। और बेसिक की फ़ाइल हमेशा सेव जो की जाती है उसके लिए एक्सटेंशन हम लोग यूज़ करते हैं .bas। .bas का मतलब होता है बेसिक। ये एक्सटेंशन कौन प्रोवाइड करता है हम लोगों को? वो प्रोग्राम, वो वाला कंपाइलर या वो वाला इंटरप्रेटर जो हम लोगों को अपना एक फ़ीचर दे रहा है कि हम उसके अंदर प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट आता है पॉइंट लोड का ऑप्शन। लोड का मतलब होता है जो काम आप लोगों ने किया, जो आपने प्रोग्राम बनाकर सेव किया, आप उसको दोबारा से इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोडिंग द प्रोग्राम। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, जो प्रोग्राम आप लोगों ने पहले बनाया हुआ है एक कमांड उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लोड कमांड। और अगर इसका शॉर्टकट देखें, क्योंकि फंक्शन कीज़ के अंदर हम लोगों ने सारे अपने काम करने हैं, तो शॉर्टकट की जो इसकी होती है वो होती है F3। सेम वही मेथड है, या आप लोड की कमांड यूज़ करें या फिर आप F3 को यूज़ करें। जैसे ही आप लोग इनको यूज़ करते हैं आपके सामने दोबारा से एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जिस डायलॉग बॉक्स के अंदर एक फील्ड आती है
कि जिसके अंदर आप लोगों ने ये बताना होता है आपका वो वाला प्रोग्राम जो आप लोग ओपन करना चाह रहे हैं, जो आपने पहले से सेव किया हुआ है। यहाँ पे आपने उसका नाम लिखना होता है। नाम लिखने के बाद लाजमी तौर पर आप लोगों ने उसकी एक्सटेंशन .bas लिखनी होती है, ताकि पता लग जाए कि सिर्फ BAS वाली फ़ाइल ही ओपन करनी है और कोई भी फ़ाइल ओपन नहीं करनी। आप लोगों ने अब जो नाम लिखते हुए जो एहतियात करनी है इन दोनों के अंदर, सेव में और लोड में, वो ये एहतियात करनी है कि दोनों नाम आप लोगों ने कोटेशंस के अंदर लिखने हैं, जिनको हम लोग कॉमास कहते हैं। उन कॉमास के अंदर हम लोगों ने नेम लिखने हैं दोनों के अंदर, जो तब ही हमारा जो प्रोग्राम है वो सेव होगा या फिर लोड होगा। तो जो .bas है वो हमारे पास लोड के साथ लाजमी तौर पे इस्तेमाल होती है। अगर सेव में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट .bas सेव हो जाती है, लेकिन लोड के अंदर हम लोगों को लाजमी तौर पर .bas लिखना पड़ता है, ताकि हम लोग कंप्यूटर को बता दें कि हम लोगों ने बेसिक की फ़ाइल ओपन करनी है इंटरप्रेटर के अंदर, नहीं तो वो कोई और फाइल ओपन कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। तो हमारे पास रन की एक ऑप्शन आ जाती है या एग्जीक्यूट की ऑप्शन आ जाती है। एग्जीक्यूट और रन का मतलब क्या होता है, आप अपना प्रोग्राम जो आप लोगों ने बनाया, क्रिएट किया, उसको सेव किया, उसके बाद उसको चला कर देखें, आप उसको रन करके देखें, उसको एग्जीक्यूट करके देखें कि क्या वो अपना आंसर सही दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। जो आपने उससे रिक्वायरमेंट की थी, क्या वो उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। जो रिज़ल्ट आप उससे तवक्को कर रहे थे वो रिज़ल्ट वो वाकई आपको दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। इसको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना या प्रोग्राम को रन करना, प्रोग्राम को चला कर देखना कि क्या वो प्रोग्राम सही बना है या फिर नहीं बना। सेम इसी तरीके से जैसे कि हमारे पास सेव और लोड की दो कमांड्स थी, एक सेव और एक लोड, वैसे ही आपके पास एक कमांड होती है, उसका नाम होता है रन। और शॉर्टकट की अगर बात करें हम लोग इसकी, तो F2 शॉर्टकट की हम लोग इसकी यूज़ करते हैं, जो इसका शॉर्टकट कमांड होती है, जिसके ज़रिए हमारे पास से प्रोग्राम जो है हमारा रन हो जाता है। जैसे ही हम लोग रन की ऑप्शन क्लिक करते हैं, उसके बाद जो प्रोग्राम हमारा मेमोरी के अंदर रिसेंटली तौर पे मौजूद होता है वो रन हो जाता है, और उसकी जो आउटपुट है वो हमारे सामने आ जाती है। जो आउटपुट हमें ये बताती है कि हमारा प्रोग्राम सही बना है या फिर नहीं बना। ये आज के हमारे 3 टॉपिक्स थे, और इसी के साथ IDE का जो टॉपिक है वो कंप्लीट, एक जो हम लोगों का मेजर टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये IDE के अंदर हम लोगों ने आज 3 काम पढ़ने हैं। तो अब बुक्स की तरफ चलते हैं। बुक के ऊपर आप लोगों को मैं निशान लगवा देता हूँ, आप लोगों ने कहाँ कहाँ से इसको कंप्लीट करना है। लास्ट टाइम लाइन नंबर का टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है यहाँ से लास्ट पे आप लोगों ने आना है। इन ऑर्डर टू यूज़ द प्रोग्राम इन फ्यूचर वी मस्ट सेव इट। टू सेव अ फाइल इन GW बेसिक द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज। प्रेस द F4 की और टाइप सेव कमांड। शॉर्टकट भी बता दिया और कमांड भी बता दी है। टाइप अ वैलिड नेम इन कोटेशंस, वही जो मैंने आपको बताया, दोनों के अंदर आप लोगों ने कोटेशंस के अंदर नाम लिखना है for the program and press the enter key. The file is saved under the specified name. पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी सेव अ प्रोग्राम इन GW बेसिक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो लोड द प्रोग्राम। लोडिंग द प्रोग्राम रेफर्स टू ब्रिंग इट इनटू मेमोरी फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क सो दैट इट कैन बी used. A saved program can be loaded by using the following procedure. Press the F3 की और type load command। या तो आप load command लिख दें या फिर F3 की दबा दें। उसके बाद टाइप द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल। अगर एग्जिस्टिंग फाइल जो आपने पहले से सेव की हुई है उसका आप लोग नाम लिख दें कोटेशंस के अंदर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो प्रेस एंटर, एंटर आप लोगों ने दबाना है। और अगर जो नाम आपने लिखा है यहाँ पे उस नाम की कोई भी फाइल उसको ना मिली तो वो आपको एक एरर दे देगा कि आपका जो फाइल है वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये बात अब उसने बुक पे आपको बता दी है। तो ये देखें ज़रा यहाँ पे, इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट और एन इनवैलिड पाथ इज टाइप्ड एन एरर मैसेज इज डिस्प्लेड। उसके बाद पेपर का इंपॉर्टेंट MCQ आता है। द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ GW बेसिक प्रोग्राम इज .ba
एस। यहाँ तक आप लोगों ने इसका निशान करना है, इसको अंडरलाइन भी कर लेना है ताकि आप लोगों को याद रहे। नीचे नेक्स्ट आगे आते हैं तो एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, एग्जीक्यूट रन प्रोग्राम भी कहते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम रेफर्स टू कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम। द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी बिफोर एग्जीक्यूशन। पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि लोड प्रोग्राम कहाँ पे होता है, तो प्रोग्राम हमेशा रैम के अंदर लोड होता है। इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे जो लाइन है, देयर फॉर टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम फर्स्ट लोड इट डिस्प्लेड अबव, इस लाइन को हम लोगों ने छोड़ देना है। तो बिफोर एग्जीक्यूशन के बाद हम लोगों ने आना देन प्रेस F2 जो शॉर्टकट आपको बताया गया है, और टाइप द रन कमांड। द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम विल अपेयर। फॉलो इट को कट करके आप लोगों ने यहाँ पे अपेयर का वर्ड लिख देना ताकि आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए, वर्डिंग उसकी सारी कंप्लीट हो जाए। यहाँ तक आज हम लोगों ने ये 3 टॉपिक्स स्टडी करने थे। इंशाल्लाह अब हम लोग कल आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।